ये ध्यान रखना, जिसकी शिफ्ट हो वो उस तरह सप्लाई कर सकता है और कोई रिस्क मत लेना। 23 तारीख का शिफ्ट सेकंड का है, शिफ्ट सेकंड का 23 तारीख का है, ये पहली शिफ्ट है। मालूम मैंने शिफ्ट फर्स्ट तो हमारी रीड लेवल फर्स्ट की थी। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, शब्द पूछा उपयुक्त, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो। अब आप बताइए, यहां पर तो वो व्यक्ति संवेदित है, ये सब सारा मामला गलत है भाई। ये संवेदित यहां कुछ है ही नहीं। देखो ये संवेदित उन्होंने देख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी संवेदना, संवेदित जो शब्द है वो तो है संवेदित व्यक्ति, वो तो है विशेषण। और जिसको संवेदना के रूप में अनुभूति हुई, जिसकी संवेदना के अनुभूति में, ये तो संज्ञा है। देखो ये संवेदित शब्द है, ये बृहद हिंदी कोश है और ये मान्य है, सुप्रीम कोर्ट तक मान्य है। ये वाराणसी से पब्लिश्ड है और इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। बृहद हिंदी कोश है ये, पिछले 80 साल का स्थापित है। देखो संवेदित को क्या दे रखा है, अनुभव किया हुआ, बोध कराया हुआ, जताया हुआ, ये तो है इसका अर्थ। और ये देखियो, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, ये तो अनुभूति की बात कर रहा है। अनुभूति तो भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ये नहीं है भाई। इसलिए संवेदित शब्द का देखो ये क्या देना चाहिए था, जिसका अनुभव हुआ, जिसका बोध कराया हुआ, उसके लिए है शब्द संवेदित। संवेदित का वो अर्थ ही नहीं है। इसलिए ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न हमारा बिल्कुल रद्द करने के योग्य नहीं है। ये प्रश्न हमारा रद्द होने योग्य है इसमें, ये संवेदित शब्द। तो ये शब्द है, ये विकल्प गलत है। और ये विकल्प यहां और भी लिख लो, विकल्प गलत है, विकल्प गलत है, इसलिए रद्द होने योग्य है, इसलिए रद्द होने योग्य है, रद्द होने योग्य है। यस, तो देखो जिसको भी आपत्ति लगानी हो, इसके लिए संवेदित का जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति नहीं हो, ये गलत है। सही यह है, संवेदित उसे कहते हैं अनुभव किया हुआ, ये बोध कराया हुआ या जताया हुआ, ये देना चाहिए था और दे दिया, गलत। ये दूसरा, इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है, इनका असर भी पड़ रहा है, रहा सहायक क्रिया है। अब बताइए कौन सा काल है। अब जिस भाई को तीन ही तो काल है, सामान्य वर्तमान काल, सातत्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, तीन काल है। और उसमें भाई ने ये तो दिया ही नहीं, संभाव्य वर्तमान काल होता ही नहीं, पूर्ण वर्तमान काल कोई होता ही नहीं और आज्ञार्थ वर्तमान काल होता ही नहीं। तीनों विकल्प तो वैसे गलत हो गए। पेपर सेटर को कुछ पता नहीं, व्याकरण की एबीसीडी पता नहीं और उसने दे दिया सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान होता ही है, चारों विकल्प गलत हैं। यह अपूर्ण या सातत्य वर्तमान काल है, पड़ रहा है, इनका भी असर पड़ रहा है, इस समय वो असर चल रहा है। ये सातत्य वर्तमान काल है, जिसको अपूर्ण भी कह सकते हैं यहां पर। अब देखिए इस वाक्य का सामान्य वर्तमान काल क्या रूप होगा, जिसको ये वर्तमान कह रहे हैं ना, सामान्य वर्तमान काल। इनका असर भी पड़ता है, इनका असर भी पड़ता है। अगर ये वाक्य होता तो ये सामान्य वर्तमान काल का होता। अब सामान्य वर्तमान काल का तो ये वाक्य बनना चाहिए और दे दिया पड़ रहा है, पड़ रहा सामान्य वर्तमान काल नहीं है, ये तो अपूर्ण या सातत्य वर्तमान काल है। संभाव्य, आज्ञार्थ और पूर्ण, ये जो है ना, संभाव्य, आज्ञार्थ और पूर्ण वर्तमान काल के प्रकार ही नहीं होते। इस प्रकार ये प्रश्न भी रद्द करने योग्य है। जी अब देखिए, ये इतना एक्सप्लेनेशन ही दे देना बस। ये जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, ये आपके लिए दिया, ये एक्सप्लेनेशन करके दे देना, इसके को प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाक्य कहां मिलेगा। कोई वाक्य थोड़े मिलेगा कि इसको कोई किताब में कि साहब इस वाक्य से वाक्य को ये वर्त काल, ये काल है, नहीं मिलेगा ऐसा। लेकिन उसका लॉजिक है, यहाँ तर्क दे दिया गया है और तर्क से सारा स्पष्ट हो गया बिल्कुल, इसलिए इस आपको आप बना दें। तीसरा, रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है। अब देखो ये कुल मिलाकर के
मिसप्रिंट है, लेकिन मिसप्रिंट है खतरनाक। इसमें तो देखो, ये अपेक्षा का मतलब है उम्मीद करना। दो तुलना है, इसकी अपेक्षा ये अच्छा है, तो एक तो तुलना करने का अर्थ में आता अपेक्षा, और एक था मुझे आपसे अपेक्षा, मुझे आपसे उम्मीद है, मुझे इससे आपसे आकांक्षा है, इच्छा है। अब आकांक्षा शब्द का अर्थ दिया इन्होंने, दे दिया अनादर। अरे ये अनादर तो उपेक्षा का था, और हमारे वहां पर टाइप कर दिया